अस्सलाम वालेकुम बेटा, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बेटा, आज की क्लास के अंदर हम अपनी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज स्टैक। स्टैक को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। स्टैक को हम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक इसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, इसका कोड देखेंगे, कोड को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरीके से आपने इसका कोड करना है। डेटा स्ट्रक्चर की टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो हमने कहा था कि अच्छा, दो चीज़ें बेटा यहाँ पे मैं पहले डिस्कस कर लूँ। एक होती है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और दूसरी होती है डेटा स्ट्रक्चर। बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम किस चीज़ को डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे और हम किस चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहेंगे। डेटा स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है और डेटा स्ट्रक्चर है, एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसी डेटा टाइप्स हैं जो बिल्ड इन है, जिनका कंपाइलर को पता है व्हाट टू डू, क्या करना है। अगर ये वर्ड की वर्ड आ गया तो मुझे इसके लिए क्या करना है, तो कंपाइलर को उनका ऑलरेडी पता है। तो इनमें आ जाती है इंटीजर, आ जाती है फ्लोट, आ जाता है करेक्टर, आ जाता है बुलियन, आ जाता है। जितनी भी आपकी बिल्ड इन डेटा टाइप्स थी वो आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। नॉन प्रिमिटिव की अगर मैं बात करूं तो मेरा बेटा इसमें दो तरह की आती हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की मैं बात करूं बेटा, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप वन बाय वन हर चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, फ्रॉम वेरी फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ। मतलब इस तरीके से आप लोग कर रहे हो, तो इन शॉर्ट आप जंप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करना पड़ेगी फ्रॉम 0 to 1, टू देन 3, देन 4, देन 5 एंड देन 6। इसको हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। नॉन लीनियर में जैसे कि वो अपने नाम से जाहिर है लीनियर नहीं है, आप जंप कर सकते हो। अच्छा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसमें पहली टाइप आ जाती है अरे की, लिंक लिस्ट की, स्टैक की और क्यू की। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसमें ट्रीज एंड ग्राफ्स आ जाते हैं। हमने अरे को पढ़ लिया, हमने लिंक लिस्ट को पढ़ लिया, हमने डबल लिंक लिस्ट को पढ़ा, हमने इम्प्लीमेंटेशन देखी सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट की, डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट की। मतलब लिस्ट के सारे हमने देख लिए। ठीक है, लिस्ट लिस्ट विद अरे हमने देखा था क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम स्टैक को देखेंगे, स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हम स्टैक को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग अरे, यूजिंग लिंक लिस्ट। स्टैक भी दो तरह से होती है, आप स्टैटिक और डायनामिक। अगर आपने स्टैटिकली चीज़ों के साथ चलना है, स्टैटिक अरे सॉरी स्टैटिक स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो वो अरे के साथ होगी, और अगर डायनामिक स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो बेटा वो आपकी लिंक लिस्ट के साथ होगी। अच्छा, अभी लेक्चर के स्टार्ट पे मैंने डिस्कस किया था कि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्या है और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या होती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि डेटा स्ट्रक्चर इज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा, हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज द डेटा सो दैट वी कैन फाइंड द डेटा एफिशिएंटली। अब डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होते हैं, इज जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट। ये हमें बता देते हैं ये फंक्शंस हैं, ये काम है। ठीक है, ये तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों को, उन चीज़ों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को अपने डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। आज की क्लास के अंदर हम इसका एक डिटेल देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या हैं और डेटा स्ट्रक्चर क्या है, सो हम इसको, इस कॉन्सेप्ट को भी देख लें, समझ सकें कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या कहलाती हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ता है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बेसिकली बेटा हमें बताता है, ये मूव क्यों नहीं कर, अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हमें सिर्फ ये बताता है व्हाट, और उस व्हाट से हमने जब हाउ का करना है सफर, तो उसके लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। अ, जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स होती हैं, व्हाट इज द डेटा एंड व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट। ठीक है, ये सिर्फ हमें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बताता है कि ये डेटा है और ये ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करने हैं। लेकिन हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दी दोज ऑपरेशंस आर प्रोग्राम्ड, इसके ऊपर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप खामोश होती है। यानी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप सिर्फ और सिर्फ हमें बताती है क्या है, क्या डेटा है और क्या ऑपरेशंस हैं।
अब अगर बात करते हैं कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स, दोज ऑपरेशंस, उसके लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? ये बताता है हाउ दिस इज द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। It deals with how data is organized and stored in the memory to provide the behavior promised by the ADD. इट इज अ फिजिकल ब्लूप्रिंट। जो ऊपर वाला है बेटा आपकी लॉजिकल डिस्क्रिप्शन होती है, और डेटा स्ट्रक्चर जो होता है हमारा वो फिजिकल बिल्डिंग होती है। जैसे मुझे 5 स्टूडेंट्स का जो डेटा था वो स्टोर करवाना था, और उसके ऊपर मुझे ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे। ऐड कर सकती हूँ, स्टूडेंट्स को डिलीट कर सकती हूँ, स्टूडेंट्स के मार्क्स अपडेट कर सकती हूँ। ठीक है, ये सारे मेरे क्या हैं? ये मेरे ऑपरेशंस हैं जो मैंने उस डेटा के ऊपर परफॉर्म करने हैं। लेकिन इस डेटा को मैंने स्टोर किस तरीके से करवाना है? क्या मुझे अरे की ज़रूरत है? क्या मुझे लिंक लिस्ट की ज़रूरत है? क्या मुझे स्टैक की ज़रूरत है? क्या मुझे क्यू की ज़रूरत है? क्या मुझे ग्राफ चाहिए या मुझे ट्रीज चाहिए? ये जो है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प लेना पड़ेगी। ठीक है, होपफुली आप इस चीज़ को भी गॉड कर चुके होंगे, ये कॉन्सेप्ट भी आपने ले लिया होगा। एक और कॉन्सेप्ट हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो से लेके चलते हैं, सो डैट ये चीज़ भी आपके क्लियर हो जाए। हम ड्राइव थ्रू की अगर बात करें तो बेटा ड्राइव थ्रू में हमारा एक मेन्यू बोर्ड होता है जिसमें हमारी लिस्ट ऑफ आइटम्स जो होती हैं, और एक स्पीकर होता है। हम एक बर्गर का ऑर्डर देते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बर्गर हमें मिल जाएगा। दिस इंटरफेस इज सेम। जो भी इंटरफेस है वो आपका मैकडोनल्ड में, आपका केएफसी में, बर्गर किंग में, हर जगह पे सेम होता है। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। कि आपको पता है आपका जो डेटा है वो बर्गर है, और आपको पता है कि आपको विंडो से मिल जाएगा। ठीक है, आपको पता है आपने ऑर्डर करना है, और वो बर्गर आपको, आपने पेमेंट करनी है, और कुछ टाइम के वेट के बाद आपको मिल जाएगा। अब दूसरी तरफ जो है वो डेटा स्ट्रक्चर की अगर एग्जांपल लूं तो किचन का लेआउट क्या है? वहां पे कोई ना कोई लिस्ट इंप्लीमेंट हुई होगी, कोई क्यू इंप्लीमेंट हुई होगी, कोई स्टैक इंप्लीमेंट हुआ होगा कि जहाँ पे 2 से 3 शेफ होंगे जो पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे होंगे। एक जो है वो पैटी के ऊपर काम कर रहा होगा, दूसरा जो है वो ऑर्डर के ऊपर तैयार करने में काम कर रहा होगा। यानी किसी तरीके से इस वर्क को ऑर्गेनाइज कर दिया गया कि पहले वाले ने ऑर्डर लेना, दूसरे वाले ने पैटीज तैयार करने हैं, तीसरे वाले ने बर्गर मेक करना, चौथे वाले ने ऑर्डर को रिप्लेस करवाना है, और इस तरीके से, सॉरी, ऑर्डर को प्लेस करवाना है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम देखें, जो ऑर्डर देना था वो हमारा, ठीक है, हमने ऑर्डर दिया और वेट किया और पेमेंट की, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप थी। अब अंदर जो काम हुआ है किचन के अंदर, किस तरीके से काम हुआ है, कितने शेफ इन्वॉल्व हुए हैं, कि कहाँ से कैसे उन्होंने पैरेलल प्रोसेसिंग की है, हमें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। हाँ, ऑर्डर को प्लेस करने से लेकर ऑर्डर रिसीव करने तक ये दोनों पैरेलल काम कर रहे होंगे, आपकी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी और आपका डेटा स्ट्रक्चर भी। हमने अपने 4 डिफरेंट हमने एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स पढ़ ली हैं। अरे की, सिंगल लिंक लिस्ट की, डबल लिंक लिस्ट की, और सर्कुलर लिंक लिस्ट की। अब हम जो है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं। स्टैक की तरफ, सॉरी, स्टैक की तरफ आते हैं। स्टैक क्या है? स्टैक अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो में अगर बेटा बात करें, स्टैक ऑफ बुक्स है, स्टैक्स ऑफ प्लेट्स हैं। यानी आप पहली प्लेट रखते हो, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। अब जो आठवीं प्लेट है वो सबसे लास्ट में आई है लेकिन सबसे ऊपर है। इसी तरीके से सेम अगर हम बुक की बात करें तो बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, बुक 6, बुक 7, बुक 8। अब जो बुक 8 आई है वो आई तो सबसे लास्ट पे है लेकिन सबसे ऊपर है। स्टैक भी इसी तरीके से होता है बेटा। स्टैक वन साइडेड ओपन होता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। वन साइडेड ओपन से क्या मुराद है? कि आप एक ही साइड से चीजों को इंसर्ट करते जाएंगे। अगर मैं इसके टेक्निकली टर्म्स में बोलूं तो पुश एंड पॉप एक ही साइड से आप लोग करोगे। आप क्या करते हो? ऐड द आइटम्स एट द टॉप एंड रिमूव द आइटम एट द टॉप। यानी आप किस तरीके से, आपने एक
लाइक अगर एग्जाम्पल में बात करूं बुक्स की, तो बुक 1 रखी, फिर बुक 2 रखी, बुक 3 रखी, बुक 4 रखी, बुक 5 रखी, बुक 6 रखी, बुक 7 रखी, बुक 8। ठीक है, 8 किताबें आपने रखी हैं। अब जो 8वीं किताब है वो आई भी सबसे पहले है, और सबसे लास्ट पे आई है, और रखी आपने सबसे ऊपर है, उसको उसको सबसे ऊपर रखा। अब जब आपने, अगर आपको बुक नंबर 2 चाहिए तो आपको 8 वाली को रिमूव करना पड़ेगा। तो इस वजह से इसको हम लीफो भी कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कहता है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, यानी आपने जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ लीनियर ऑर्डर, जिस तरीके से आए हैं उसी तरीके से आपने उनको प्लेस करते गए हैं। कैन ओनली एक्सेस द एलिमेंट एट द टॉप, सिर्फ उसी एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो जो टॉप पे है। अच्छा, अगर मैं बात करूं स्टैक के ऑपरेशंस की, तो आप पुश, पॉप, टॉप, ठीक है, ये 3 बेसिकली ऑपरेशंस हैं। और भी ऑपरेशंस हैं जो मैं आपसे भी डिस्कस करती हूँ। पुश क्या करेगा, इंसर्ट द आइटम्स एट द टॉप ऑफ द स्टैक। पॉप क्या करेगा, रिमूव द टॉप एलिमेंट। टॉप क्या करेगा, टॉप एलिमेंट को रिटर्न करेगा विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, बेसिकली 3 आपने ऑपरेशंस पढ़े हैं, पुश है, पॉप है, एंड टॉप है। हमने देखा कि स्टैक क्या होती है। स्टैक के अंदर हम अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं बॉटम टू अप से। ठीक है, मतलब जो जो चीजें आती जाती हैं जिस ऑर्डर में आ रही हैं उसी ऑर्डर में प्लेस की जाएंगी। और अगर आपने किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा वो पहले रिमूव होगा। ठीक है, तो इसके 3 ऑपरेशंस आपने देखे हैं, पुश है, पॉप एंड टॉप है। पुश क्या करेगा, एलिमेंट्स को इंसर्ट करेगा। पॉप क्या करेगा, रिमूव करेगा। टॉप क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट को रिमूव किए बगैर लाकर आपको वो एलिमेंट शो करवा देगा। इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे है। अच्छा जी, पुश, पॉप, ठीक है, पीक, फुल इज एम्प्टी। टॉप कह लें या पीक कह लें, बात एक ही होगी। ठीक है, आप पीक का फंक्शन बना लें, आप टॉप का फंक्शन बना लें, काम वही करेगा। इज फुल और इज एम्प्टी 2 फंक्शन हैं जो हमें अपने स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन में इम्प्लीमेंट करना है। इज फुल क्या करेगा, सबसे पहले तो चेक करेगा स्टैक फुल है कि नहीं। अगर तो स्टैक फुल है तो हम कोई भी एलिमेंट उसमें मजीद ऐड नहीं कर सकते हैं। ये उस वक्त है जब आपने स्टैटिकली चीजों को इम्प्लीमेंट किया है। मैंने पहले ही कहा था स्टैक को 2 तरीकों से आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो, स्टैटिकली एंड डायनामिकली। अगर आपने स्टैटिकली इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको अरे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और अगर आपने डायनामिकली करना है तो आपको उसके लिए लिंक लिस्ट की फैसिलिटी जो है वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हम दोनों तरीकों से स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे, अरे के साथ भी और लिंक लिस्ट के साथ भी। नेक्स्ट जो आता है इसका फंक्शन इज नोन एज इज एम्प्टी। हमने अपनी एलिमेंट को ऐड करने से पहले देखना है कि क्या स्टैक एम्प्टी है, स्टैक खाली है। अगर तो खाली है तो फिर तो हम अपने एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर खाली नहीं है तो इज फुल का फंक्शन है जो ये चेक करेगा कि स्टैक फुल है कि नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा कोड हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर मैं इन चीज़ों को आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं। स्टैक फॉलो द लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट का देखता है। पुश ऑपरेशन इंसर्ट द एलिमेंट फ्रॉम द टॉप। पॉप ऑपरेशन रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द टॉप। अच्छा, ओवरफ्लो एक आ जाता है। ओवरफ्लो में आ जाता है व्हेन द स्टैक इज फुल, तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है, अंडरफ्लो हो जाता है। व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी, जिसको हम कहते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि स्टैक ओवरफ्लो से क्या मुराद है, स्टैक अंडरफ्लो से क्या मुराद है। स्टैक ओवरफ्लो से मुराद ये है कि स्टैक इज फुल। ठीक है, अंडरफ्लो से मुराद क्या है, स्टैक इज एम्प्टी। तो उसके लिए हमें फंक्शंस चेक करना पड़ते हैं। इज एम्प्टी का, इज फुल का, पुश का, पॉप का, डिस्प्ले का, टोटल एलिमेंट्स के, ये फंक्शंस हैं जो हमने इम्प्लीमेंट अभी थोड़ी देर तक करने हैं। उस मैं अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करके
इसके कोड की तरफ चलते हैं, इसका कोड देखते हैं कि हमने इसके कोड में किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करनी है। बल्कि इधर ही थे हम लोग। सॉरी। यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लें। अच्छा जी। अच्छा बेटा, हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्लास बनाई है स्टैक की। इसमें डाटा मेंबर्स अपने रखे हैं, साइज और अरे। अरे का साइज मैंने बता दिया है, जो कि इंटीजर टाइप का, और उसका मैंने बता दिया 5 है। मतलब 5 एलिमेंट्स मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ। स्टैक का यहाँ पे मैंने सारे अपने डाटा मेंबर्स बता दी, यहाँ पे मैंने सारे अपने मेंबर फंक्शंस बता दिए हैं। एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, इज एम्प्टी का फंक्शन बनाया, इज फुल का फंक्शन बनाया, जो कि बूल टाइप के हैं, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। पुश का मैंने एक फंक्शन बना दिया। पुश का क्या करेगा, एलिमेंट को ऐड करेगा। पॉप क्या करेगा, रिमूव कर देगा। इसी तरीके से डिस्प्ले का फंक्शन बना दिया, और टोटल एलिमेंट्स का बना दिया। इस टॉप का फंक्शन मैंने नहीं बनाया, वो आप लोग अपना बनाएंगे कि इस टॉप किस तरीके से। इस टॉप क्या करेगा कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट ला के देगा। आप लूप लगा कर उसको डिस्प्ले करवा सकते हो, वो सिंपल सा है, एक फंक्शन है। अच्छा जी, स्टैक में हमने क्या किया, स्टैक में हमने कहा कि साइज जो आपका स्टार्ट होगा, ये जो साइज मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, मैंने कहा -1 से स्टार्ट होगा। ठीक है। और फिर मैंने क्या कहा कि अ, मैंने लूप लगाया। ठीक है, स्टैक का जो साइज है -1 से स्टार्ट होगा। I = 0, I <5, और I++। अरे ऑफ आई, 0 पे 0 रखवा दो। फिर 2 पे, सॉरी 1 पे 0 रखवा दो, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे। एंड क्योंकि हमने लूप 0 से स्टार्ट किया है, तो जैसे ही 4 आएगा तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा, और हमारा ये जो लूप है, इसकी बॉडी स्टॉप हो जाएगी। फिर हमने दूसरा एक फंक्शन बनाया कि इज एम्प्टी का फंक्शन है। अगर इज एम्प्टी साइज जो है -1 है, तो इसका मतलब है कोई भी वैल्यू नहीं, मतलब ऐड है उसके अंदर। ठीक है, एम्प्टी है, खाली है। फिर हमने कहा इज फुल, अगर साइज, क्योंकि मैंने साइज जो है वो 5 रखा है, तो मैंने यहाँ पे उसको बता दिया कि अगर साइज 4 तक आ जाता है तो रिटर्न कर दो अ, उसका साइज के फुल है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर सकती हूँ, -1 की बजाय मैं 0 से स्टार्ट करवा दूँ या 1 से स्टार्ट करवा दूँ, ये मेरी अपने पे है कि मैं किस तरीके से चीज़ों को, फिर हर चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होती जाएगी। कोशिश ये करें कि आप इसी इन्हीं के साथ चलें। -1 का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं है। ठीक है, मतलब अभी मैं उनको इनिशियलाइज करवा रही हूँ। जो स्टैक का जो कंस्ट्रक्टर है, वो मेरी अरे को इनिशियलाइजेशन करवाने के लिए है कि हर एक के ऊपर मैंने क्या कर दिया, वो रखवा दिया है, 0 रखवा दिया। तमाम अपने जो मेरे मेमोरी ब्लॉक्स थे उन पे 0 रखवा दिया। इज एम्प्टी का हो गया, इज फुल का हो गया। अच्छा जी, पुश का फंक्शन क्या करेगा। पुश के फंक्शन मैंने जब भी एग्जीक्यूट करना है, तो उसमें मेरा बेटा सबसे पहले मुझे इज फुल का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चेक करना चाह रही हूँ अगर कोई मैं एलिमेंट ऐड कर रही हूँ, हो सकता है कि अरे जो है वो फुल हो जाए। ठीक है, अगर फुल नहीं है तो डेफिनेटली फिर मैं ऐड करूंगी, और अगर फुल हो जाती है तो फिर मुझे अपना वो एलिमेंट मेरा ऐड नहीं होगा। इस फुल का फंक्शन मैंने कॉल किया, जो कि मैंने ऊपर बताया था। इस फुल का फंक्शन ये है, ये वाला, कि अगर तो साइज के इक्वल आ जाता है, 4 के इक्वल आ जाता है, तो स्टैक इज फुल। एल्स क्या करना है, साइज में इंक्रीमेंट कर दो, और अरे ऑफ साइज में जो वैल्यू है, साइज जो भी मैंने उसको दिया है, उसमें वैल्यू रखवा दो। अच्छा, ये अब हम आते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है, पुश का फंक्शन, किस तरीके से काम करेगा। अच्छा जी, तो हम लोग स्टार्ट हुए, हमने अज्यूम किया कि हमारा जो अरे है वो 5 है, साइज जो है -1, -1 है। -1 का मतलब है स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक में कुछ कुछ नहीं पड़ा हुआ। हमने पुश को कॉल किया और हमने 10 पास किया, जो कि वैल्यू जो है वो हमारी 10 है। हमने यहाँ पे समझ लें कि 0 0 रखवाया हुआ है गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए। ठीक है, हमने क्या किया, साइज -1 था और हमने 10 रखवाना है। स्टैक इज एम्प्टी, हमने इस फुल का जो फंक्शन था वो चेक किया, तो उसने कहा कि मतलब स्टैक अभी
फुल नहीं है, ठीक है, आप अपने वैल्यू रखवा सकते हैं। यहाँ पे हम आए साइज -1, तो स्टैक इज नॉट फुल, ठीक है। इंडेक्स 0 1 2 3 4 और अरे ये आपका पड़ा हुआ है, साइज जो है -1 है। अब हमने क्या किया, जब ये सारी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई हैं, मतलब हमारा स्टैक फुल नहीं है, हम यहाँ पे आए, एल्स वाले पार्ट में आए, साइज में किया जाएगा इंक्रीमेंट। साइज पहले क्या था, -1, -1 में एक इंक्रीमेंट किया जाएगा +1 +1, तो -1 और +1 इज इक्वल टू 0, तो साइज हो गया 0। अब 0 पे हमने क्या करवाना है, ये जो वैल्यू मैंने यहां से पास की थी 10, तो ये 10 जो है वो मैं 0 पे रखवा दूंगी, ठीक है। इस तरीके से मैंने 0 पे रखवा दिया, गॉट इट। और इस तरीके से मैंने पुश जो है करवा दिया। पुश करवाने के बाद साइज जो है मेरा 0 हो गया, ठीक है, साइज की जो वैल्यू थी वो 0 हो गई है। और अब मैं अगर दोबारा कॉल करती हूँ, पुश कर दो 20 को, तो 20 जब पुश किया जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 के ऊपर मेरा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी कोड इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। इसी तरीके से अगर मैं 30 रखवाती हूँ, तो साइज की वैल्यू में दोबारा से इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो साइज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 2 के ऊपर 30 आ जाएगा। और इसी तरीके से मेरा साइज इस फुल का, सॉरी, पुश का जो फंक्शन है वो इस तरीके से मेरा काम करता जाएगा। हाँ, जब साइज की वैल्यू सॉरी 4 हो जाएगी, तो मेरा ये वाला जो पुश वाला फंक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे मेरा स्टैक इस फुल का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, कि आप इसको दोबारा से कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते हैं। हाँ, आए मैं दोबारा से इस कोड को दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी अरे का साइज, एज्यूम क्या कर रहे हैं, मैंने भी आपको कोड दिखाया, कोड के अंदर अरे जो थी हमारे 5 की थी, तो 5 था, साइज जो था -1 था, जो कि इस चीज को शो करवाता है कि स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक में भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। फिर मैंने क्या किया, मैंने कॉल किया पुश को, और पुश में मैंने 10 जो वैल्यू थी वो पास करवा दी है। चेक किया गया, साइज -1 है, स्टैक इज एम्प्टी। जब ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई है, तो मैं यहाँ पे आई 1, ठीक है, ये कंडीशन मेरी सॉरी नहीं चलेगी, क्योंकि स्टैक मेरा फुल नहीं है। मैं एल्स वाले पार्ट में आई, साइज में इंक्रीमेंट हो जाएगा, साइज की वैल्यू -1 थी, तो +1 जब की जाएगी तो 0 पे इज इक्वल टू 0, तो 0 पे मैं यहाँ पे आई साइज के, तो इंडेक्स 0 पे मैंने 10 को रखवा दिया। अब अगर मैंने दोबारा से, अब ये मेरा टॉप के ऊपर 10 पड़ा हुआ है, ठीक है, इंडेक्स 0 के टॉप के ऊपर मेरा 10 पड़ा हुआ है। इसी तरीके से मैंने 1 के ऊपर 20 रखवा दिया, फिर मैंने 30 पास करवाया, तो साइज में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये वाला पार्ट तो चलेगा ही नहीं ना, चेक अगर करना है तो चेक करने के लिए नहीं मिलेगा उसको। तो 20 आ गया, फिर 30 आ गया, फिर 40 आ गया, 30 40 एंड 50। जैसे ही 50 आया, अगर मैं इसको कॉल करती हूँ 60, तो ये क्या करेगा, तो ये वाला स्टैक इज फुल, नो मोर स्पेस, आप उसमें ऐड नहीं कर सकते हो। ये था बेटा हमारा उसका फंक्शन। अब आते हैं इसके पुश का फंक्शन, हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं पॉप की तरफ। पॉप क्या करेगा, पॉप ने बेटा सबसे पहले इज एम्प्टी फंक्शन को कॉल करना है। इज एम्प्टी क्या करेगा, स्टैक इज एम्प्टी, यू कैन नॉट पॉप इट, यानी आप इसे रिमूव नहीं कर सकते हो। आपका जो एलिमेंट है इसमें कोई भी नहीं पड़ा हुआ, तो आप कोई भी एलिमेंट इसमें ऐड नहीं कर सकते हो। एल्स वाले पार्ट में चलते हैं। एल्स वाले पार्ट में क्या किया जाएगा, पहले कोड को समझा दूं, चलें, मैं पहले कोड को समझा समझा देती हूँ। अच्छा, एल्स वाले पार्ट में हमने इंट पॉप वैल्यू इज इक्वल टू अरे का साइज, जो भी अरे का साइज है, ठीक है, 0 से स्टार्ट किया, साइज में माइनस माइनस कर दिया, रिटर्न कर दी पॉप वैल्यू को, जो भी पॉप की वैल्यू आई है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये काम किस तरीके से करेगा। पॉप, अच्छा जी, अरे का साइज जो था 5 था, साइज इज इक्वल टू 2 है, स्टैक हैज 2 एलिमेंट, दो एलिमेंट आपने ऐड किए हुए हैं, ठीक है। पॉप किया हमने, तो पॉप हमेशा याद रखिएगा, जिस एलिमेंट को आप स्टार्ट पे रखा हुआ है वही आपका पॉप होगा। टॉप इज एट इंडेक्स 2,
ठीक है, टॉप इज एट इंडेक्स 2। यहाँ पे हमारा इंडेक्स 2 है, 0 1 एंड 2 पे। ठीक है, स्टैक हैज 2 एलिमेंट। 2 की जो वैल्यू है वो है 30, वैल्यू इज इक्वल टू 30, यानी कि 30 को हमने रिमूव करना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 1 में हमने अपने पॉप को चेक करना है, इस स्टैक इज एम्प्टी, ये तो मतलब हो गया। ठीक है, अब एल्स वाले पार्ट में आके क्या करेंगे, इज एम्प्टी, चेक इफ द साइज इज इक्वल टू -1, करंटली साइज इज 2, सो स्टैक इज नॉट एम्प्टी, गो टू द एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में आके हम लोग क्या करेंगे, पॉप वैल्यू इज इक्वल टू अरे साइज। अरे का जो साइज था यहाँ पे 2 पड़ा हुआ था, 2 की जो वैल्यू है वो पॉप वैल्यू में चली जाएगी। 2 में क्या पड़ा हुआ था, 30 पड़ा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 2 पे 30 पड़ा हुआ था तो पॉप वैल्यू में चला जाएगा। अरे का जो साइज है वो 30 है, तो यहाँ पे जब स्टेप 4 में हम जाएंगे यहाँ से, ठीक है, अरे ऑफ साइज इज इक्वल टू 0 एंड साइज माइनस माइनस, और अरे ऑफ साइज इज इक्वल टू 0, साइज में 2 पे क्या रखवा दो, 0 रखवा दो। ठीक है, यानी जब आपने उसको रिमूव कर दिया तो आपने दोबारा से 0 रखवा दिया, जो कि पहले हमने सारे 0 0 रखवाए थे गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए, उस पे हमने 0 रखवा दिया। अब यहाँ पे आए तो साइज में डिक्रीमेंट हुआ, यानी कि 2 था तो 1 हो गया, साइज हमारा 1 हो गया, और रिटर्न हमने कर दिया पॉप वैल्यू को। सो द 30 इज रिटर्न बाय द पॉप फंक्शन, 30 आपका रिमूव हो चुका है। अब जो आपका नया स्टैक होगा वो 10 और 20 होगा, यानी 20 आपका टॉप के ऊपर होगा। अच्छा, इस फंक्शन को मैं बेटा दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पॉप को, पॉप में भी हमने जैसे उसमें हम इस फुल का फंक्शन कॉल करे थे, इसमें हम इस एम्प्टी का फंक्शन कॉल करेंगे। इस अरे का साइज हमारा 5 है, साइज जो है हमारा 2 है, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया हुआ, तो इसका मतलब है 3 एलिमेंट्स हमारे स्टैक के ऊपर पड़े हुए हैं। स्टैक हैज 2 एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यानी टॉप इज एट द इंडेक्स 2। स्टैक के ऊपर वैसे तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और जो टॉप के ऊपर है वो हमारा इंडेक्स 2 के ऊपर टॉप है। ओके, 10 20 एंड 30, और टॉप जो है हमारा इस वक्त 2 पे है, और जो कि हमारी वैल्यू जो है वो 30 को शो करवा रहा है कि 30 पड़ा हुआ है टॉप के ऊपर। हमने इस एम्प्टी का फंक्शन चेक किया, वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि एग्जीक्यूट तो होगा लेकिन चेक किया जाएगा स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तो हम एल्स पार्ट पे चले जाएंगे। एल्स पार्ट में हमने क्या किया कि साइज के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो पॉप में रखवा दी। तो साइज के ऊपर, साइज जो था वो 2 पे था, तो 2 के ऊपर 30 मिला, वो हमने पॉप वैल्यू में रखवा दिया। जैसे ही पॉप वैल्यू में रखवा दिया तो हमने अरे के साइज को, साइज जो था वो 2 था, तो हमने इसको इज इक्वल 0 कर दिया, यानी 2 के ऊपर हमने 0 रखवा दिया गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए। फिर हमने क्या किया, साइज में डिक्रीमेंट कर दिया, साइज की वैल्यू 2 से 1 हो गई, और हमने जो रिटर्न थी वैल्यू वो पॉप वैल्यू रिटर्न करवा दी, बता दिया कि 30 हमने रिटर्न करवा दिया है। जो नया स्टैक होगा वो 10 और 20 का होगा, और इस वक्त जो टॉप होगा वो हमारा 20 का होगा। ये इस तरीके से हमारा फंक्शन काम करेगा। अच्छा, ये था बेटा आपका पॉप का फंक्शन। अब डिस्प्ले का फंक्शन करते हैं चेक, तो उसमें भी पहले इज एम्प्टी है, अगर तो स्टैक एम्प्टी है तो आप सिंपली उसको सी आउट करवा देंगे, स्टैक इज एम्प्टी। अगर स्टैक के एम्प्टी नहीं है तो हमने टॉप टू बॉटम चलना है, बॉटम टू टॉप नहीं आना, ये बात हमेशा याद रखिएगा। हमने टॉप टू बॉटम चलना है। तो हमने इसमें क्या किया, इंट साइज, साइज यानी 4 था, 4 एलिमेंट हमने लेट्स सपोज ऐड करवाए हैं। तो आई लेस देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, पहले 4 डिस्प्ले होगा, फिर डिक्रीमेंट होगा, 3 डिस्प्ले होगा, इंडेक्स नंबर 3 डिस्प्ले होगा, फिर 2 डिस्प्ले होगा, फिर 1 डिस्प्ले होगा, और फिर 0 डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये टॉप एलिमेंट्स आपके, टोटल एलिमेंट्स अगर आपके हैं तो साइज +1 करते जाएंगे तो वो टोटल एलिमेंट्स आपके शो करवा देगा। इसी तरीके से बेटा आपका मेन फंक्शन है। इसको मैं कमेंट कर रही हूँ बिकॉज मैंने सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना था मेरा मेन फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा, स्टैक है, क्लास बनाई थी, तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, std.push236, मैं दोबारा से उसको डिस्प्ले करवा दिया मैंने। आफ्टर पॉपिंग मैंने पॉप किया, तो 6 को वो उसने पॉप किया। ठीक है, पॉप हमेशा, पॉप में हमें वैल्यू नहीं बताना पड़ेगी, पॉप हमेशा आपके टॉप वाले एलिमेंट को ही पॉप करेगा। डिस्प्ले करवा दिया, फिर मैंने पुश किया 7 को और डिस्प्ले करवा दिया, एंड टोटल एलिमेंट्स मैंने बता दिए तो वो 3 हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा और ज़रा पुश करके देखते हैं,
डॉट पुश हम करवा देते हैं 8, और std डॉट पुश, सॉरी मैंने पुश के स्पेलिंग 9, और सेमी कॉलन ऊपर वाले में भी पुश। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि टोटल एलिमेंट्स हमारे 5 आने चाहिए। नहीं जी, पुश ऑपरेशन आफ्टर पॉपिंग, टोटल हमारे, अब अगर मैं यहाँ पे करवाती हूँ ऐड, तो उसने जो हमने एरर लिखा हुआ था उसका 10 तो 19 ही करवा लेते हैं, तो वो कहना चाहिए था ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपका, अब हम चेक करने जा रहे हैं कि इस फुल का फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, स्टैक इज फुल, नो मोर स्पेस। हम ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टैक हमारा फुल हो चुका हुआ है। तो इस तरीके से बेटा आपने अरे के साथ स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है। होपफुली कि ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं। अगर आप अपनी स्लाइड्स को मैं एक मरतबा दिखा दूं, तो बेटा यहाँ से हम लोग स्टार्ट हुए थे। ये पुश है, टॉप, पुश एंड पॉप, ये 3 फंक्शन आपने पढ़े हैं। इस फुल का फंक्शन पढ़ा, लीफो मैंने बता दिया, लास्ट इन फर्स्ट रोड पे काम करता है। इस एम्प्टी का फंक्शन है जो ये चेक करता है कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आएगा आपके पास। इसके बाद अरे को हमने देखा, अरे में किस तरीके से आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। इस फुल का फंक्शन बता दिया आपको, पॉप का बता दिया, पुश का बता दिया, टॉप का बता दिया, इस एम्प्टी का बता दिया, इस फुल का बता दिया। टॉप का आपको मैंने बता दिया कि आप अपना जो टॉप का एलिमेंट होगा उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, सिंपली आप इसको कोड कर लें। लिंक लिस्ट का नेक्स्ट जो टॉपिक बेटा हमारा होगा, हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग लिंक लिस्ट। टिल देन टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।